बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हम ना धतूरा के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं। बेसिकली ये जो है ना, इसका दूसरा नाम रेलवे पॉइजन है। आपने देखा होगा कि रेलवे के ऊपर जो है ना, वो कोई बिस्किट वगैरह खिला के कुछ चीज़ सुंघा के जो है ना, वो उसको लूट के ले जाता है। तो ये रोबरी के लिए जो है ना, वो चोरी डकैती करने के लिए, बच्चों को गवाह करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है धतूरा। अच्छा, ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल इसके अंदर होता है धतूरीन, ठीक है, जो कि इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, वो इसकी इफेक्टिंग करता है। ये बेसिकली करता किस तरह है, ये एंटागोनाइज करता है जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है ना, ठीक है, एसिटाइल कोलिन इसको एंटागोनाइज करता है, ठीक है। इसकी एंटागोनिज़म के अंदर जो है ना, वो सारे का सारा कम्पिटिटिव एंटागोनिज़म यूँ समझ लें। आपने वो फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा, कम्पिटिटिव एंटागोनिज़म में क्या होता है, जब किसी चीज़ की रफ्तार बढ़ाएं तो ये फिर उतर जाता है अपने रिसेप्टर के हिसाब से। तो वही ये बात है। क्या होता है, ब्रेन के जो हायर जो है ना, वो सेंटर, ब्रेन हायर सेंटर, उसको जाके जो है ना, इसने डिप्रेस कर देना है। उसको कहना बेटा तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ मेरा पप्पू। बस वो ब्रेन हायर सेंटर सो गया। फिर क्या होना है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, उसको कहेगा तुम भी सो जाओ, तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करवा देगा। कम्पिटेटिव हो गया, ठीक है, डिप्रेशन करवा दिया ब्रेन को और रिस्पायरेटरी सिस्टम को। अब इसके अंदर फिर कन्वल्यूशन हो गया और हमारे पास कॉमा की स्टेट आ जाती है। बंदा कॉमे के अंदर चला जा सकता है अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा चली जाए ना इसकी डोज। अब इसका जो है ना, डेतूरा पॉइजनिंग के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह आपने एट्रोपिन के ऊपर पढ़ा था, ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ हेटर हो गया और फ्लैश हो गया, इस तरह का था एक निमोनिया। इसके लिए भी ऐसे है, ड्राई एज बोन, रेड एज अ बीट, फिर हमारे पास ब्लाइंड एज अ बैट, चमगादड़ की तरह अंधा हो जाता है बंदा, और हमारे पास जो है ना, हॉट एज अ हेयर। हेयर किसे कहते हैं, वो जो घोड़े की होती है मादा, उसे पता नहीं कहते हैं। हाँ, तो ये इसका निमोनिक बुक के अंदर लिखा हुआ है। किसके लिए मैं बताता हूँ, इसके सारे के सारे क्या होता है। सबसे पहले जो है ना, इसके साइन एंड सिम्टम जो होते हैं ना, वो इसके मैं डिस्कस कर लूँ। तो आपने साइन एंड सिम्टम में जो है ना, डिलीरियम, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आपको डिलीरियम आ गया सबसे पहले। फिर हमारे पास क्या होता है, ड्राउजीनेस, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल हो गया, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल में अंदर इनकोऑर्डिनेशन, हेलुसिनेशन जो होता है ना, वो हमारे पास सारे की सारी हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, जितनी भी है ना, इरिटेशन होगी। जीआईटी के ऊपर है, ये था सीएनएस के ऊपर। अब अगर जीआईटी के ऊपर आ जाए तो हमारे पास क्या होगी, इरिटेशन होगी हमारे पास।